हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 6 के छात्र हैं, ठीक है, और विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल इसका रियल प्रश्न पत्र। बच्चों, जो आपका प्रश्न पत्र है वो कुल 50 नंबर का आपका रहने वाला है और समय कितना मिलने वाला है तो कुल 2 घंटा आपको समय मिलने वाला है, ठीक है। वार्षिक परीक्षा का यह पेपर होने वाला है, ठीक है। ये प्रश्न पत्र आपका होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले प्रश्न पत्र कैसे भरना है ये बता देते हैं, फिर क्वेश्चन और आंसर सारा करा देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। एक यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए, छात्र और छात्रा का नाम भरना है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, पहले फिलअप करना है। तो यहाँ पर छात्र और छात्रा का नाम भर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर रोल नंबर यानी कि वर्ग क्रमांक लिखा है, तो यहाँ पर रोल नंबर जो है अपना रोल नंबर भर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर विद्यालय का नाम जो है, यहाँ पर विद्यालय का नाम भर दीजिएगा, ठीक है। विद्यालय का नाम भरने के बाद यहाँ पर प्रखंड यानी कि जो आपका अंचल होगा वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से भर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे संकुल लिखा है, जो आपका संकुल यानी कि जो स्कूल का नाम होगा वहीं भर देना है सेम टू सेम यहाँ पर, ठीक है। एक बार जिला, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, जिला होगा, ठीक है, उसको भर देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए विपक्षक का हस्ताक्षर दिया, तो यहाँ पर जो आपका जांच करेगा ना, जांच में आएगा, ठीक है, यहाँ आपके अगल बगल रहेगा चेकिंग में, वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। तो यहाँ पर आपको छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद देखिए मूल्यांकर्ता का हस्ताक्षर यानी कि जो आपका कॉपी जांच करेगा, ठीक है, कितना सही है कितना गलत है कितना नंबर आप आए, वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर काट पीट कुछ भी मत कीजिए। और यहाँ पर बहुत बच्चे होते हैं तो प्राप्तांक में 50 लिख देते हैं, यहाँ पर आपको कुछ भी काट पीट नहीं करना है, ठीक है। इस वीडियो का आप खुद देख लोगे तो 50 में 50 स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जो आपका कॉपी जांचेगा मूल्यांकर्ता होगा वहीं यहाँ पर फिलअप करेगा कि कितना नंबर आए हैं, तो यहाँ पर छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़े तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, निर्देश पढ़ लीजिए। ऊपर निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका निर्धारित अंक अंकित है और प्रत्येक प्रश्न का क्रमगत अधिकतम प्रतिफल कोड भी अंकित है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, सबसे उचित विकल्प पर चुनना है आपको, ठीक है। देखिए 4 प्रश्न दिए गए और कुल प्रश्न का अगर एक प्रश्न आप सही करोगे तो 2.5 नंबर आपको मिलेंगे, यानी कि कुल 10 नंबर का आपका ये रहने वाला है, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर यानी कि क दिया है, निम्नलिखित में से सबसे कोमल पदार्थ है। तो सबसे कोमल पदार्थ साबुन, रबड़, लकड़ी या लोहा। लोहा तो आपका कोमल है, हाईवे नहीं करेगा, अगर लोहा से मार देंगे किसी का सर फूट जाएगा। इसलिए यहाँ पर लकड़ी है, ये भी नहीं रहेगा, ठीक है। रबड़ है, मान लीजिए रबड़ के गेंद से मार देंगे फूट फट जाएगा, ठीक है। तो सबसे क्या कॉमन क्या है, तो यहाँ पर साबुन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये पहला ही हो जाएगा। अगर आप यहाँ से सही करोगे तो 2.5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको हम 50 में 50 नंबर लाएंगे, ठीक है। आपका वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए आगे 6 नंबर है, पदार्थों को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है। वाष्पीकरण, चुनना, ठीक है, छानना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पदार्थों को अलग करने को क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर वाष्पीकरण तो कहेंगे नहीं, ठीक है। चुनना, चुन कर किसी पदार्थ को अलग नहीं कर सकते हैं, छान कर भी नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से, ठीक है। थोड़ा बोना रह ही जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, उसको दूसरा चीज़ बोलते हैं, यहाँ पर दिया नहीं है। तो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे, बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है। तो ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं। तो द्रव में, अगर आधा उबाल दिया अंडा और आधा रह गया तो वो कैसा ही रहेगा, द्रव में ही रहेगा, ठीक है। ना कि वो गैस बन के उड़ जाएगा, ना कि वो पत्थर जैसा ठोस ही रहेगा, तो द्रव में रहेगा, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा, यहाँ पर टिक आप लोग कर लीजिएगा। इस पर आम है, तो आम क्या है, शाक है, झाड़ी या वृक्ष है, इनमें से कोई नहीं। देखिए आम जो है ना वो क्या है, फल है, ठीक है। और फल में क्या है, तो आपको जो खाने वाला भाग होता है तो उसको शाक नहीं बोलते हैं, ठीक है। ना ही झाड़ी बोलते हैं, ना ही वृक्ष बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, उसको डायरेक्ट फल ही बोलते हैं, ठीक है। और फल को उस कुछ अलग ही बोलते हैं खाने वाली चीज़ को, ठीक है, पेड़ मतलब उस भाषा में, जंगल वाले की भाषा में। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। शाक नहीं होगा, झाड़ी नहीं होगा। शाक किस में होगा, तो जैसे पालक वालक में शाक हो जाएगा, झाड़ी में वैसे ही हो जाएगा, जो मतलब जैसे मान लीजिए कि नेनुआ वनुआ होता है ना, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और वृक्ष में, फिर वृक्ष में जैसे पीपल हो जाएगा, ठीक है। आम का पेड़ जब पूछेगा तब डायरेक्ट आम पूछा है ना, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए पूर्ण फल कितने भाग होते हैं, ठीक है। तो देखिए पूर्ण फल के कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, कुल 5 प्रश्न है और आपके 2 नंबर के प्रश्न हैं, कुल 10 नंबर मिल जाएंगे। देखिए कौन नंबर प्रश्न है, समुद्र के जल से नमक डॉट डॉट वाष्पीकरण द्वारा विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो समुद्र का जल का नमक ना किस किस विधि के द्वारा प्राप्त किया, तो वाष्पीकरण यानी कि वाष्प बनाकर वो पानी को उड़ा दिया जाता है, ठीक है, ज़्यादा हीट देकर।
ठीक है, तो वाष्पीकरण हो जाएगा, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ख नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कपूर ठोस अवस्था से सीधे देखिए ऊर्ध्वपतन अवस्था की परिवर्तन हो जाता है। कपूर दीजिए ठोस अवस्था से ऊर्ध्वपतन अवस्था में परिवर्तित हो जाए, यानी कि कपूर को जब गर्म करेंगे ना तो पिघलेगा नहीं, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, यानी कि उड़ जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा, जलकर थोड़ा सा बचेगा भी नहीं, उसी को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है। इसको कुछ और भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है इसी को हम लोग भर लेंगे। चलिए फूल का नर भाग डॉट डॉट कहलाता है तो पुकेसर कहलाता है। क्या कहता है? पुकेसर, और पुकेसर ही यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। चलिए आगे भोजन से हमें डॉट डॉट मिलता है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, ठीक है, ये मिलता है। अगर जगह और भी रहता तो प्रोटीन भी आप लिख सकते थे, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल ही लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कुछ पदार्थ ठंडे पानी में डॉट डॉट और गर्म पानी में डॉट डॉट घुलते हैं, तो देखिए कुछ पदार्थ ठंडे पानी में देर से और गर्म पानी में जल्दी घुलते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये भर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ पर भर लीजिएगा, यहाँ से 10 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चले तो मिलान करना है आपको, ठीक है, स्तंभ और स्तंभ आएगा, ठीक है, विटामिन सी, शरीर की हड्डी की ढांचा, आयोडीन, दूध, अंडा, मांस, ठीक है, जंतु, घेंघा रोग, आंवला और कंकाल तंत्र। तो देखिए विटामिन सी, तो देखिए विटामिन सी क्या हो जाएगा, तो इसका विटामिन सी किससे मिलता है, तो आंवला से मिलता है, तो इसको आंवला वाले में कर देंगे, यहाँ पर लिखें, यहाँ से भी आप लोग देखकर मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। शरीर की हड्डियों का ढांचा, तो क्या हो जाएगा, कंकाल तंत्र बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको देखिए आयोडीन, आयोडीन किस में होता है, तो घेंघा रोग में, ठीक है, उसमें ज़रूरत होता है आयोडीन का, ठीक है। घेंघा रोग जब हो जाएगा तो मतलब आप में आयोडीन की कमी है, या फिर आयोडीन ले सकते हो आप लोग ज़्यादा मात्रा में। चलिए दूध, अंडा, मांस, इसमें क्या होता है, जंतु उत्पाद से मिलता है, ठीक है, मतलब आप खुद से नहीं ना निकाल लोगे, ठीक है, तो किससे मिलेगा, तो गाय से मिलेगा, ठीक है, भैंस से मिलेगा, ठीक है, पारा से मत निकाल लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है 40 से 50 शब्दों में, ठीक है। चलिए क नंबर क्वेश्चन, द्विलिंग फूल किसे कहते हैं, तो जिन फूलों में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं उन्हें द्विलिंग कहते हैं, ठीक है, और हम लोग के भाषा में बोले तो छक्का कहते हैं। चलिए आगे है यहाँ पर पत्तियों के 2 मुख्य कार्य बताना है, तो प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 5 यहाँ पर, चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर निराथन किसे कहते हैं, ये खुद से लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं बचा था तो इसीलिए लिख नहीं पाए, यहाँ पर खुद से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो पोषक तत्व जो हमारे शरीर को पूर्ण ऊर्जा से भर देता है उसी को पोषक तत्व बोलते हैं, ठीक है, जैसे दूध, घी, ऐसे हो जाएगा। चलिए आगे निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में देना है। क नंबर है, जल में मछली कैसे गति करती है, या फिर ख नंबर है, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। देखिए संतुलित आहार से लिख लीजिए, सबसे आसान है। संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें कुछ निश्चित मात्रा और अनुपात में विभिन्न प्रकार के मतलब पदार्थ उपलब्ध होते हैं, ताकि हमारे कैलोरी, प्रोटीन, खनिज पदार्थ और मतलब वैकल्पिक पोषक तत्वों से भरपूर रहते हैं। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।